वचनों के साथ प्रार्थना करनी शुरू करो। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के साथ साथ प्रार्थना आप करेंगे। आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के उन वचनों को जो आपने पढ़ा है, आप मुंह से बोलकर प्रार्थना करेंगे। बोलो, मैं ये वायदा करता हूं, मैं केवल बाइबल को पढ़ूंगा नहीं, उसे पढ़ के जो मैं पढ़ रहा हूं उसके अनुसार प्रार्थना भी करूंगा, मांगूंगा भी खुदा से और खुदा को महिमा दूंगा। आपको बताता हूं बाइबल में प्रार्थना क्या है। असल में जब आप यहां की प्रार्थना कुछ पढ़ेंगे, जहां एक परमेश्वर के आगे की गई प्रार्थना है और उसमें देखो महिमा भरी हुई है परमेश्वर की। देखो, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। मान लो यहां पर आपने बाइबल खोली, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। रुक जाए धन्यवाद पर। प्रभु हर एक बात को याद करके खुदा का धन्यवाद करे। प्रभु तूने मेरे साथ ये किया, तूने वो किया, तूने ये दिया, तूने वो दिया, तूने बीते दिनों में ऐसा किया, वैसा किया। पूरा हृदय धन्यवाद, ये भी उसकी महिमा का कारण है। धन्यवाद से भर लो अपना पूरा हृदय। अपनी प्रार्थना में पूरा धन्यवाद करो। कितनी बातों को याद करके कर सकते हैं, हम करते रहते, प्रभु ये के लिए आज ये हो गया, वो हो गया, ये काम हुआ, वो काम हुआ। धन्यवाद धन्यवाद, पहले उन चीजों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। उससे प्रार्थना करो। हे परमेश्वर, मैं तुझसे ही बस प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, मैं तेरे ही आगे प्रार्थना करता हूं और किसी के आगे नहीं। तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे ही आगे प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रार्थना शब्द पर रुक के प्रार्थना करने लग जाओ कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। उसका गीत गाओ, उसका भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों को ध्यान करो। आप उसका गीत गाएंगे, आपको जो भी भजन मिलता है उसका सॉन्ग लिख दो। भजन साहित्य पढ़ो, ऐसे जहां जहां भी उसकी स्तुति के, उसी को लेकर उसका सॉन्ग लिख दो। मान लो पहले आपको आया, मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसके हर आश्चर्य कर्म के लिए मैं केवल उसके आगे ही प्रार्थना करूंगा, मैं केवल उसके ही गीत गाऊंगा, मैं उसके ही भजन गाऊंगा, उसके ही आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। आप उसे भजन में लिख सकते हैं। हालेलुया। उसको गा सकते हैं, यहीं से भजन तैयार होते हैं। उसका भजन करो, उसके लिए गीत गाओ, यही तो लिखा है। कहता है उसका धन्यवाद करो, पहले धन्यवाद करो प्रार्थना में, फिर उसकी महिमा के भजन गाओ। कहता है उसकी गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्म पर ध्यान करो। अब आपको इससे मनन करना, जाके ध्यान करो उसके आश्चर्य कर्म पर। ओ प्रभु, तूने ये आश्चर्य कर्म किए मूसा के टाइम, यीशु मसीह के टाइम, प्रेरितों के टाइम। तूने चर्च में वो आश्चर्य कर्म किया, तूने मेरे जीवन में वो आश्चर्य कर्म किया। मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करता हूं। ध्यान करें, आपके लिए भी आश्चर्य कर्म हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको ध्यान करना होता है। आप वही ध्यान कर पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है। जो है उसके लिए धन्यवाद करें, जो उसने आश्चर्य कर्म किए हैं उस पर ध्यान करें। देखना आपकी स्पिरिट रिसीव करने के लिए मिरेकल्स कैसे तैयार हो जाएगी। हालेलुया। उसके पवित्र नाम पर घमंड करें कि तेरा पवित्र नाम है, तुझे मानता हूं मेरा परमेश्वर पवित्र है। इसे लेकर कितनी प्रार्थना तुम कर सकते हो कि तेरा नाम पवित्र है। उसकी पवित्रताई के लिए कितनी आप प्रार्थना कर सकते हैं। उसके खोजियों का हृदय आनंदित हो। जो उसके खोजी है, उसकी महिमा करते, उसको खोजते, उनका हृदय क्या होगा? आनंदित होगा। आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। यहोवा, मैं तेरी सामर्थ को खोजता हूं प्रभु। इस प्रार्थना में तेरी महिमा करते हुए खुदावन, तेरे दर्शन को लगातार मैं खोजता हूं। आज से मैं तेरी महिमा करते हुए लगातार इस महीने खुदावन, अगली रात की मीटिंग तक मैं तेरे दर्शन की खोज में तेरी महिमा करते तेरे पास आता हूं। ऐसे प्रार्थना करें। हालेलुया। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। कहता आश्चर्य कर्म स्मरण करो, चमत्कार स्मरण करो, न्याय वचन स्मरण करो। यही तो है, प्रभु आप महान है, प्रभु आपने लाजर को जीवित किया। आप अपनी स्पिरिट को मनन कर रहे हैं। आप ये ना सोच ले वही तो बातें बोल रहा हूं पुरानी, लाजर को जिया किया, इसको तू अंधों को आंखें खोलने वाला, तू लंगड़ों को चलाने वाला। नहीं, बोलना तो वही है, कुछ नया तो नहीं बोलने वाले। आत्मा में जब आएगा नया भी निकलने लगेगा, पर आप उसे फील करके आश्चर्य कर्म आपकी आत्मा उसे ले रही है कि वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आपकी आत्मा का भरोसा आ जाता है जब आप मुंह से बोलते हैं कुछ चीजों को और अपने मन में रखते हैं। आपकी आत्मा ग्रोथ करने लग जाती है, सामर्थ्य हो जाती है। हालेलुया। उसके न्याय वचन को स्मरण रखो, कैसे उसके वचनों ने न्याय किया, उद्धार का कार्य किया। कैसे यीशु मसीह ने पाप के लिए जान देके न्याय के वचन को, कैसे पापियों का न्याय किया, कैसे उसने भले काम किए। हे उसके दास इजराइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। कहें प्रभु मैं चुना गया, मैं तेरी ही महिमा के लिए चुना हूं और रोज मैं बस सब तेरी महिमा ही करूंगा, क्योंकि तूने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है, सिरजा है, ठहराया है। मैं तेरी महिमा ही करूंगा, बस मैं उसका चुना गया हूं उसकी महिमा के लिए। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी पर में होते हैं। उसकी वाचा सदा स्मरण रखो, उसकी प्रतिज्ञाएं सदा स्मरण रखो, उसे घोषणा करो। और यही वे वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ,
प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। कहता है पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ, उसके लिए महिमा का गीत गाओ प्रतिदिन, रोज, कभी कभार नहीं, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। सुनाओ, लोगों के बीच में उसकी महिमा करो। हम जहां पर उसके उद्धार का सुसमाचार, उसकी महिमा करेंगे, अन्य जाति में उसकी महिमा हो, अन्य जाति में उसकी महिमा हो, देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन देश देश के लोगों में सारी सभा में किया जाए, इकट्ठे होकर उसकी महिमा की जाए। हालेलुया। क्योंकि एक तो महिमा आप अकेले करेंगे, जब आप चर्च में महिमा में शामिल होंगे, आप देखेंगे आप ग्रोथ करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में, खुदा ने मुझे भी याद दिलाया, जब जब मैंने अपनी जीवन में उसकी महिमा करने के लिए अपना मन लगाया, मैंने सुपर नेचुरल नए आत्मा के अनुभव, आत्मा के, पवित्र आत्मा के नए प्रकाशन, नए अनुभव को, नई ग्रोथ को, नई टेस्टमनी को, नए अभिषेक को हमेशा अपनी लाइफ में देखा जब मेरी आत्मा उसकी महिमा करने लगी। आपके साथ ऐसा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा महान है, स्तुति के अति योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। यही तो उसकी स्तुति में बोलने सारी बातें जो आज आप सुन रहे हैं कि यहोवा महान है, स्तुति के अति योग्य है, सब देवताओं के ऊपर अधिक भय योग्य है। मान लो आपके अंदर वही स्तुति के शब्द है, प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु है, तू कृपालु है, समझ पा? आप जब नया बाइबल में उसकी स्तुति को नया पढ़ेंगे, स्तुति के नए रोज भजन सुनेंगे, वो आपको याद हो जाएंगे, वो आपकी स्तुति का हिस्सा बन जाएंगे प्रभु के लिए। समझ पा रहे हैं? आपकी स्तुति प्रभु के लिए बढ़ जाएगी, प्रभु की महिमा के लिए आपके लफ्ज बढ़ जाएंगे जब आप उसी की महिमा के वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि देश देश के सब देवताओं मूर्तियां ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। कहते क्योंकि ये महिमा ही है उसकी। देश देश की सब देवताएं वो एक केवल मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही, तू ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। यही तो उसकी महिमा है। जब आप बता रहे कि तू कौन है, सब मर गए प्रभु, तू मुर्दों में से जी उठा, तू जीवित परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू पवित्र है, तू महान है, तेरे जैसा कोई पवित्र नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं जो पापों को क्षमा करे, तेरे जैसा कोई नहीं जो विश्वास की प्रार्थना का उत्तर दे, जो महसूस हो। क्या क्या नहीं बोल सकते। दाऊद कहता मैं इंसान हूं ही क्या कि तू मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव देता है। हालेलुया। मतलब उसके लिए इतना कुछ बोलता है, प्रभु मैं तो शून्य हूं, तू बढ़े प्रभु, मैं घटू तेरे सामने, मैं कभी तेरे सामने ना बढ़ूं। उसके चारों ओर वैभव ईश्वरीय है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है, उसके चारों ओर वैभव ऐश्वर्य है। वो कितना महान है जी। देखो सारा ये इतिहास में एक लाइन उसकी महिमा के लिए बोलती जा रही। समझ पा रहे हैं? यही चीज में आपको करने के लिए, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। यह सामर्थ्य आनंद है। हे देश देश के कुल्लो यहोवा का गुणवाद करो। नए नए लफ्ज यूज कर रहे हैं हर चीज में, थक नहीं जा रहे प्रभु की महिमा के लिए। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। उसकी कहता है महिमा, यही तो महिमा की हम बात करें, महिमा के भजन गाएंगे। उसकी महिमा को मानो, उसकी सामर्थ को मानो। वो इतना उसकी सामर्थ और महिमा के लिए बोल रहा है, कहता है उसको मानो, उसकी महिमा को। यही उसकी महिमा के कार्य, वही सच्चाई है, उसको मानो, उस पर बिलीव करो, उसकी सामर्थ को मानो। महिमा के बारे में बात करते करते एंड में वो सामर्थ के बारे में बात करने लगा। समझ पाए क्या होगा आपके साथ? जैसे आप प्रभु की महिमा की बात करेंगे, वो आपको अपनी सामर्थ की बातें बताना शुरू करेगा। हालेलुया। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो, महिमा देखो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। यहीं पर आपका लाइन रुकी हुई है। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी ही मानो जो उसके नाम के योग्य है। तो उसी रीति से करो जितनी उसकी जो है। समझ पा रहे हैं? उसको पूरी रीति से महसूस करो। बोलो मैं तेरी इस महिमा पर भरोसा करता हूं। आप बोलते प्रभु तू पवित्र है, ये कम है। पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र। जब 3 बार बोला जाए मतलब, एक को बोलते पवित्र, मतलब और पवित्रता एंड, मतलब पवित्र से भी पवित्र। समझ पा रहे हैं? इसलिए 3 बार बोलने का मतलब कि परमेश्वर तेरी पवित्रता ही ऐसी है, तेरी पवित्रता ही ऐसी। उसे महसूस करें और बोले और अनुभव करें उस महिमा उसकी करते हुए, खुद महिमा से भर जाए। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, एक चीज रुक के, कि सबसे पहले प्रार्थना में जो आपको महिमा के साथ करना है, सबसे पहले अगर आपको आत्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, प्रार्थना में बोलना शुरू करें। उसने कहा अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। आपको बस बोलना है, यूज करना है कुछ ना कुछ बोलने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए स्तुति करते बोलना है बस। अगर आप बोल पाए, कई लोग बस ऐसे मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, मैं क्या हो जा रहा है मुझसे, वो बोल नहीं पाते। बस कुछ भी बोलना शुरू करो।
तुम देखो, जैसे तुमने बोलना शुरू किया, तुम्हारे लफ्जों में पवित्र आत्मा आ जाएगा और तुम्हें पकड़ के आगे ले जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले खुद बोलना परमेश्वर को, और फिर परमेश्वर को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने बोलना, प्रार्थना में परमेश्वर को सुनना, उसे मन में लेके आना परमेश्वर को, लेके जो तेरे मन में उसे मुंह पर ला। विश्वास का अंगीकार, पहले मन में प्रभु के लिए महिमा से भरे मन, उसके लिए ऐसा मन भर के, अपने मन में उसके प्रति प्यार, उसकी महिमा के लिए लफ्ज भर के, फिर उसे मुंह पर लाओ, फिर उसकी भी आवाज को कानों तक सुनो, फिर तेरी आत्मा पूरी रीति से परिपूर्ण हो जाएगी। उसके नाम के कहते हैं जो योग्य है वैसा ही उसे बोलो। भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ। देखो, भेंट भी आपका काम करती है। तो आज से जब मैं भेंट को पढ़ रहा हूं, जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए, रोज जब आप प्रभु की महिमा के सामने जाएंगे, आप बस इसलिए भेंट लेके जाएंगे, एक ऑफरिंग बॉक्स रखेंगे। मैंने हमेशा लगाया है, मैं आपको भी, तो मुझे भी आपको उसमें साथ लेके चलना है। हालेलुया। तो उसमें रोज मैं अपनी स्पेशल बिग बीज रोज मुझे हिलाता है। मेरा सीड केवल मुझे संडे नहीं हिलाता, कि मैं संडे क्या बोल रहा हूं, जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के यहां था तब मुझे हिला, अब तब मुझे हिला। मेरा सीड मुझे रोज हिलाता है। रोज जब मेरी स्तुति अगर प्रभु के सामने जाए तो मेरी वो भेंट के साथ जाती है, मेरे कर्म के साथ, मेरे लव के साथ, कि मैं उसके राज्य के लिए बोता हूं। हालेलुया। कह सकते हैं आपका बोना इतना हो, ऐसा हो। ये मैं आपको बताता हूं कि मैं हमेशा जो बोने में स्पिरिट रखता हूं, बोन कह सकते हो लगाने से अधिक बोना होता है। मैं आपको ये बताता हूं, समझने वाला समझे। इस मिनिस्ट्री में लगने से अधिक ज्यादा एक सेवकाई का बोना होना चाहिए। समझ पा रहे? लगने से अधिक। सोचो, समझ पा रहे हो? एक मिनिस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूं। आत्मिक व्यक्ति समझें कि आपको कितना बोना चाहिए। एक मिनिस्ट्री है, मान लो कोई एक सेवकाई है, तो वो सेवकाई चर्च उसने इतना जितना बनाया है ना, उसने उससे अधिक उसने बोया है। समझ पाए? तो ये वो ऐसी मिनिस्ट्री है। समझ पाए? मैं अपने के लिए नहीं बोलूंगा ऐसे। समझ पा रहे हैं? तो आप समझें, मैं आपको स्पिरिट में समझाता हूं। जितना अधिक आप देख रहे हैं इतना ही बोया गया है। आप सोच लो बोना क्या है सेवकाई का। तो मुझे सीधा ही सीधा समझाना पड़ा आपको। इतना बोया है, आपका बोना कितना बड़ा हो, फिर आपको रिजल्ट साथ साथ तो बहुत दिखता है। बीते समय हमने अधिक बोया और हमने अधिक तरीके से काटा। हालेलुया। साथ साथ तो दिखता है, पर एक दिन अचानक से भी उसका रिजल्ट ऐसा आता है कि जब आप खुदा के सामने बोते हैं, हालेलुया, उसके सन्मुख जाओ, भेंट लेकर उसके सन्मुख जाओ, पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा को दंडवत करो, पूरी तरह से दंडवत करो यहोवा के सामने। यस, कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। प्रार्थना में जाओ, उसकी महिमा के सामने कांपो, थरथराओ। जगत ऐसा ही स्थिर है, वह उसके टलने का नहीं है। आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें यहोवा राजा हुआ। हालेलुया। समुंदर उसमें की सब वस्तुएं गर्ज उठें, और मैदान जो कुछ उसमें है वह प्रतिफुल्लित हो जाए उसकी महिमा के लिए। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और ये भी कहो उसकी महिमा के लिए, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, और हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। हे प्रभु, मुझे बीमारी से छुड़ा, मुझे कैंसर से छुड़ा, मुझे कर्जे से छुड़ा, कि मैं और खुल के तेरी स्तुति कर सकूं। परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर धन्य है। तब समस्त इस्राएल ने, प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। तब सारी आज चर्च बोले आमीन।
और यहोवा की बोलो स्तुति हो, यहोवा की 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 स्तुति हो।